हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे कॉमन ईयर का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू लगाते जा रहे थे उसका जो है पार्ट 5। और इसमें भी आपको उतना ही मजा आएगा जितने कि पिछले 4 कॉमन ईयर के प्रैक्टिस सेट्स में आपको आए हैं और सारे रूल्स रिवीजन होंगे। तो मैंने पहले भी बोला था कि इस सीरीज को चलाने का मतलब ये नहीं है कि आपको कॉमन ईयर में सिखाऊं कैसे बना रहा हूँ। इसका चलाने का मतलब ये है कि ये मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, कि आपका एग्जाम अगर कुछ दिन के अंदर भी हो तो उसके उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े और कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के ग्रामर के रूल को क्या करें, रिवीजन करें। ओके, तो क्वेश्चन आज के बहुत ज़्यादा मैंने इजी चूज़ किए ताकि आप 10 आउट ऑफ 10 सही करो। फिर भी आपका 10 से कम आता है, 5 आता है, 6 आता है, तो इसका मतलब है कि ग्रामर की जो है रिवीजन बुक उठा के करनी पड़ी। ओके ना। अगर आपकी इसमें 9 to 10 मार्क्स आते हैं तो अगर आप बुक कम भी उठाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ तो आपको इसका मतलब है कि आपके ग्रामर आपके माइंड में कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। बस क्वेश्चन देख के आपको रूल सारे याद हो जाते हैं। ठीक है ना। चलो, समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाहता हूँ। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो गाइज मैं कहना चाहूंगा कि इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बिकॉज नहीं कहता हूँ तो आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हो जब तक कि मैं बोलता नहीं हूँ चीज़ को। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर। ठीक है, कस्टमर ने है क्या किया था भाई, वहाँ पे 100 रुपये का एक नोट था, उसको दिया किसको, शॉपकीपर को। बहुत बढ़िया बात है, कोई खराब बात तो है नहीं। तो लेकिन इसमें कुछ खराबी है। क्या खराबी है? 100 रुपीज नोट। देखो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा इजी है ये कंसेप्ट कि 100 रुपीज नोट, ये जो है 100 रुपीज नहीं होता है, 100 रुपी नोट होता है। ठीक है ना। सो गाइज यहाँ पे ध्यान दो, ये 100 रुपीज ना होके 100 रुपी नोट होगा। ठीक है ना, एक नोट की बात की जा रही है, यहाँ पे पैसे की बात नहीं की जा रही है। साफ साफ है। तो गाइज किसमें एरर है? ऑप्शन नंबर बी में। ओके ना। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो, ही यू एंड आई विल मैनेज दिस प्रॉब्लम टुगेदर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे सिंपल सा एरर है जो कि मैंने पिछली क्लास में भी, पिछली मतलब कॉमन एरर का पार्ट 2 और 1 में भी इसको किया था, मैंने जिक्र किया था कि इसमें एरर कैसे फाइंड आउट करना है ही यू एंड आई में। तो मैंने कहा था जब भी सेंटेंस पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है मतलब उसका मीनिंग जो है, अर्थ जो है पॉजिटिवनेस से निकलता है, मतलब कोई क्राइम टाइप का नहीं निकलता है, या फिर कोई ऐसा नहीं लगता है कोई किसी को गाली ग्लोज कर रहा है, ऐसा नहीं लगता है कि किसी ने पाप किया हो, ऐसा करके कुछ निगेटिव सेंस नहीं दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो वहाँ पे क्या करना होता है, हमें 231 के फॉर्म में यूज करना होता है सब्जेक्ट्स को। ठीक है, यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको 231 के 2, 3 एंड 1, मतलब सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फिर फर्स्ट पर्सन को आना होता है। अगर निगेट नहीं दे तो, अगर जो मैंने बोला था जैसे कि क्राइम कर रहा हो, कोई पकड़ा गया हो, पापी इंसान अपराध करते हुए, या फिर कोई किसी को गाली गलौज कर रहा है, यहाँ पे किसी की गलती बताई जा रही हो, वैसे कंडीशन में 1, 2, 3 का यूज करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन का। ठीक है, बट यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग मिलके इसको मैनेज करेंगे, तो यहाँ पे तो अच्छा खासा बात है। ठीक है, तो यहाँ पे 231 वाला फॉर्म यूज होना चाहिए, सेकेंड पर्सन पहले। तो इसमें सेकेंड पर्सन कौन है? यू, थर्ड कौन है? ही, एंड फर्स्ट कौन है? मैं खुद, आई। तो यू, ही एंड आई का यूज होगा, ना कि ही, यू एंड आई का। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है, पता चल गया ना। तो ही के पहले यू हो जाएगा, यू के बाद ही होगा, बाकी सबके सब ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो एरर है आप इसको पकड़ के निकाल के फेंक दो। अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या जा रहा है भाई? हिज माउथ वाटर्ड। इसका मतलब क्या होता है? माउथ वाटर्ड मतलब मुंह में पानी आ जाना। ठीक है, वेन ही सा अ बंचेज ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, जब उसके मुंह में पानी आया, कब? उसने जब देखा वो जो अमरूद के गुच्छे होते हैं ना, वो वाला। तो देखो गाइस यहाँ पे अ बंचेज ऑफ ग्रेप्स, ये कुछ खतरनाक सा नहीं लग रहा है? लग रहा है। देखो यहाँ पे अ भी आया, ए भी आया है और बंचेज भी आया। भाई देखो, ए बंच ऑफ ग्रेप्स कह सकते हो। ठीक है, एक जो एक गुच्छा है किस चीज का? अंगूरों का एक गुच्छा। ठीक है, एक गुच्छे में तो बहुत सारे अंगूर होते हैं, सॉरी अंगूर्स नहीं, अंगूर होते हैं। तो एस लगाने की आदत हो गई है प्लूरल बनाने के लिए। तो ग्रेप्स होते हैं एक 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 बंच के अंदर बहुत सारे। बात समझ में आ गया ना? तो इसका मतलब, तो ग्रेप्स बिल्कुल भी सही है, यहाँ पे बंच गलत है। ओके ना, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, मतलब एक बंच के अंदर जो अंगूर होते हैं उसको देख के किसी के मुंह में पानी आ गया, वो जो भी इंसान हो, हेज है यहाँ पे। तो इधर क्या है भाई? बंच होगा, BUNCH। ओके ना। तो ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ये यहाँ पे एरर है सी में, इस पे मत फोकस करो, ये बॉकेट लिखा गया है, बंचेज होना चाहिए यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे एरर था। ओके ना। चलो क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है?
दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव दैन दैट वॉच। ठीक है, बोल रहा है कि जो घड़ी है ये काफ़ी बेहतर है और ज़्यादा क्या है भाई, महंगी भी है उस वाले घड़ी से। ओके, अभी आपने देखो मैं बता रहा यहाँ पे, कुछ लोग बोलते हैं ना कि सुपीरियर के बाद टू का यूज होता है, तो हम देन क्यों यहाँ पे देन लगाया हुआ है, तो गलत है, यहाँ पे टू होना चाहिए। तो गाइस चलो सही बात है, 100% आपकी बात सही है कि सुपीरियर के बाद टू यूज होता है, लेकिन यहाँ पे गलती क्या है, यहाँ पे सिर्फ सुपीरियर के साथ टू का यूज होता है, बट यहाँ पे मोर एक्सपेंसिव इज ऑल्सो ए कंपेरेटिव डिग्री, मतलब ये भी क्या है, CD है, कंपेरेटिव डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस क्या करोगे ये बताओ। तो ये इसके लिए क्या करते हैं हम लोग भाई, मोर एक्सपेंसिव क्या है तो कंपेरेटिव डिग्री, तो इसके लिए तो टू का यूज होता नहीं है, तो ये तो खुद अपने आप में देन मांगेगा। तो बताओ हम यहाँ टू लगाए कि देन लगाए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो गाइस दो इंसान की जब भूख अलग अलग हो तो दोनों को अलग अलग खाना दो ना, ये बोल रहा है मुझे नूडल्स चाहिए, बोल रहा है मुझे नॉनवेज चाहिए, तो लो भैया तू क्या मांग रहा है, सुपीरियर टू, तो ले मैं तेरे को टू देता हूँ, तो सुपीरियर के साथ टू यहाँ पे यूज कर दो, सेंटेंस सही हो जाएगा, बिकॉज इसने अपना खाना लेकर बैठा है। मोर एक्सपेंसिव के साथ देन लगता है। जब बोलते हैं ना हम आर्टिकल लगाते हैं, जब दो लोग अलग अलग हो, दोनों अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हो, तो दोनों के पहले हम अलग अलग आर्टिकल का यूज करते हैं। सेम वैसा ही कंडीशन है, जब यहाँ पे भी अलग अलग इनको चाहिए खाना, तो इनको अलग अलग दो ना। ये सुपीरियर टू मांगता है और मोर देन जो है कंपेरेटिव डिग्री है ये देन मांगता है, तो दोनों को हम जब दे देंगे अलग अलग तो हो जाएगा हमारा सही, सुपीरियर टू एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट फर्स्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, द फादर ब्रॉथ द स्वीट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम बिटवीन हिज 5 चिल्ड्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे देखो 5 है तो चिल्ड्रेन नहीं, चिल्ड्रेन होना चाहिए, तो भाई गलत है, चिल्ड्रेन देखो चाइल्ड जो है ये सिंगुलर वर्ड है, इसको जब हम प्लूरल बनाते हैं तो चिल्ड्रेन बना देते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब 5 चिल्ड्रेन 100% सही है, तो गलती क्या है, देखो कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे होंगे, बट यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट पकड़ लिए होंगे कि बिटवीन जो है दो लोगों के बीच में यूज होता है, बट जैसे ही दो से अधिक हुए ना तो वहाँ पे अमंग का यूज होता है, AMONG, उमंग नहीं अमोंग का यूज होता है, तो बिटवीन की जगह पे इसको ला के रख दो। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे उस इंसान के कितने बच्चे हैं भाई, फादर के 5 चिल्ड्रेन है यहाँ पे। ठीक है ना, तो अमोंग होगा यहाँ पे बिटवीन की जगह पे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है, आप कमेंट करके बताना कि आपका नाम क्या है, आप किस स्टेट से हो, आपने कितने सही किए हैं और बाकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। He has been working on the problem since 4 hours but still he has not able to solve it। बहुत ही बुरी बात है कि वो क्या कर रहा है भाई, 4 घंटों से किसी काम को करते आ रहा है, बट जो है अपने प्रॉब्लम पे काम कर रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई सोल्यूशन मिला नहीं उसको। ठीक है, वो सॉल्व करने के लायक बना नहीं। ओके कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पे कितने घंटे से 4 आवर्स, तो देखो 4 आवर्स है ना, तो उसके पहले सिंस का यूज होता है कि 4 का, तो मैंने सिंस और 4, ठीक है ना, इसका यूज बताया था एक वीडियो में, तो लिखना A to Z स्टडी सिंस एंड 4 यूज, बस इतना लिखो, वीडियो मिल जाएगा आपको, देख लेना कि सिंस और 4 का यूज कहाँ करते। तो खैर यहाँ पे 4 आवर्स के पहले सिंस का नहीं, FOR 4 आवर्स होगा। ठीक है ना, चलो ऑप्शन नंबर जो है B में गलत है। ठीक है, अब वो वीडियो देखने से फायदा क्या होगा कि एग्जाम में आपको घुमा फिरा के भी सिंस और 4 का यूज दे दे तो आप इजिली कर सकते हो। ठीक है ना, 100% आपको 10 मिनट की वीडियोस होगी मुश्किल से, और उससे ज़्यादा आपको कुछ ज़रूरत भी नहीं होगी सिंस और 4 का यूज़ करने के लिए। ठीक है, ही इज़ वर्किंग इन अ बैंक इन न्यू दिल्ली फॉर पास्ट सेवरल मंथ्स। ठीक है, बोल रहा है कि वह पिछले कुछ महीनों से जो है कहाँ काम कर रहा है भाई, दिल्ली में काम कर रहा है, एक दिल्ली के एक बैंक में काम कर रहा है। चलो सही बात है, तो अब बोलोगे देखो 4 का नहीं, यहाँ पे सिंस का यूज होगा, नहीं, पास्ट सेवरल मंथ्स के पहले 4 का यूज सही है, बट गलती क्या है, ही इज़ वर्किंग। गाइस देखो सिंस प्लस 4 के बाद पीरियड ऑफ टाइम दे देगा कि कुछ टाइम से, तो वो क्या होता है भाई, हैज़ बीन से बनाते हैं ना, हैज़ बीन या फिर हैव बीन या फिर हैड बीन अकॉर्डिंग टू टेंस। तो यहाँ पे हमें टेंस क्या मांग रहा है, तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात है, तो यहाँ पे हम हैज़ बीन लगाएंगे, बिकॉज यहाँ पे ही है तो ही के साथ हम हैज़ का यूज करते हैं ना कि हैव का। ठीक है, तो क्या होगा, ही हैज़ बीन वर्किंग इन अ बैंक इन न्यू दिल्ली फॉर पास्ट सेवरल मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे इज को हटाओ, हैज़ बीन को जोड़ दो, ऑप्शन नंबर ए में इरर है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या इरर है, इट इज़ हाई टाइम, ठीक है, वी डिसाइड नॉट टू प्ले हॉकी फॉर द नेक्स्ट 2 years। ठीक है ना, चलो भाई डिसाइड जो किया मत खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे इरर क्या है, एक जो है 10th चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, इट इज़ हाई टाइम, जो ये जो आपको दिख रहा होगा ये सेंटेंस, इसके बाद आने वाला जो सेंटेंस होता है
वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो वी डिसाइड की जगह पे हम अगर वी डिसाइडेड कर दें, ठीक है, वी डिसाइडेड कर दे तो ये सेंटेंस 100% सही हो जाएगा, बिकॉज वी डिसाइडेड कर देने से ये सेंटेंस पास्ट में हो जाएगा। पास्ट के सिंपल पास्ट बोलो या फिर पास्ट इंडिफिनिट में बोलो, तो इट इज़ हाई टाइम जब भी दिखे तो उसके बाद आने वाला सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होना चाहिए। इसको कान में सुन लो अच्छे से और दिमाग में बैठा लो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, द 2 लास्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, बोल रहा है कि जो इस किताब के जो है 2 जो लास्ट के चैप्टर है ना वो काफ़ी क्या है भाई, इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है, रुचि है भाई इसमें। तो गाइस इसमें एरर कहाँ पे है, देखो हम लोग बोलते हैं ना कि जब मान लो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, हम लोग बोलते हैं ना, टीचर कभी कभार बोलते थे ओए पीछे से 2 बच्चे आ जाओ, पीछे से 2 जो बच्चे हैं ना वो आ जाओ। तो हम लोग ये नहीं बोलते द 2 लास्ट स्टूडेंट्स, नहीं, द लास्ट 2 स्टूडेंट्स, मतलब पीछे से 2 बच्चे, ना कि 2 बच्चे पीछे से, ठीक है ना। तो पीछे से 2 बच्चे मतलब द लास्ट 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका सही फॉर्मेट क्या है, द लास्ट 2, ठीक है ना, या फिर इसको द बोले द फर्स्ट 2, ठीक है ना। पहले लास्ट और फर्स्ट पहले आता है और बाद में उसका जो नंबर होता है वो बाद में आता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, द लास्ट 2 होगा ना, तो कि 2 लास्ट होगा। देखो क्या बोलता है ये, द टेलीविजन वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन बेयर्ड, ठीक है भाई, चलो सही है, किसी के द्वारा डिस्कवर्ड किया हो। तो डिस्कवर का मतलब क्या होता है भाई, आविष्कार करना, ठीक है, आविष्कार किया गया था टेलीविजन को J.L. बेयर्ड के द्वारा। वही है J.L. बेयर्ड का मतलब है जॉन एल बेयर्ड, जो भी नाम है भाई, बेयर्ड हमें पता है। तो यहाँ पे देखो क्या नाम है, देखो इनका पूरा नाम है जॉन लॉगी बेयर्ड, ठीक है ना, मेरे को अभी याद आया, मैंने एक बार पढ़ा था। तो एक चीज यहाँ पर किया भाई, गलत कहाँ पे, नाम में गलत नहीं है, देखो डिस्कवर, डिस्कवर और एक होता है इन्वेंशन, ठीक है ना, इन्वेंशन। तो इन्वेंशन क्या है भाई, इसका मतलब ये होता है आविष्कार करना, और डिस्कवर का मतलब होता है आविष्कार करना, इन्वेंट करना, ठीक है ना। तो गाइस देखो आविष्कार, डिस्कवर किसके लिए यूज करते हैं, जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट है दुनिया में उसको खोज निकालें तो उसको डिस्कवर बोलते हैं। जैसे बोलते हैं कि जमीन के अंदर सोना किसी टाइम में थी, या फिर मैं बोल लो आयरन था जमीन के अंदर, उसको किसी इंसान ने निकाल लिया। मैग्नेट जब था पृथ्वी पर हमें पता नहीं था, उसको किसी ने पता कर लिया कि अरे ये तो मैग्नेट है, इसका काम ये है, तो उसको बोलते हैं डिस्कवर। बट जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं है अर्थ पर, हमने उसको बना दिया। जैसे टेलीविज़न कहीं था क्या समुद्र के अंदर, पृथ्वी के अंदर नहीं ना, उसको बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ करके बनाया गया है। एरोप्लेन्स को बनाया गया, उसके लिए हम इन्वेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वाज इन्वेंटेड होगा, ना कि डिस्कवर्ड होगा। बात समझ में आ गया, चलो तो समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे 10 ही क्वेश्चन था, आपको पता है कि मैं 10 ही क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे कमेंट करके बताना कि 10 में से एकदम ईमानदारी से कि कितने क्वेश्चन सही है। तो अपने नाम के साथ कमेंट करके बताना किस स्टेट से हो, और लॉकडाउन तो मुझे उम्मीद है कि 31 अगस्त तक खत्म हो जाएगा। और गाइस पढ़ाई पे फोकस करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, दोस्तों को साथ शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटे का चिन्ह जो निशान है उस पर भी प्रेस करके ऑल पे करना। ओके, गुड नाइट।